नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके वॉइस में। दोस्तों, एक दिन रघुवीर और सुनीता अपने कच्चे आंगन में नीम की छांव के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दूर कहीं से एक तेज इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी और देखते ही देखते धूल का बड़ा बादल उठता हुआ गांव की पगडंडी पर आया और सीधा उनके टीन की छत वाले घर के सामने आकर रुका। जीप से उतरा इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी, जो अपने 42 साल के कड़क शरीर, भूरी मूंछों और हर समय चेहरे पर टंगी एक क्रूर मुस्कान के लिए पूरे जनपद में कुख्यात था। उसके पीछे 2 कांस्टेबल थे, एक ठिगना दूसरा लंबा। दोनों की लाठियां दहाड़ती धूप में चमक रही थीं। महेंद्र चौधरी असल में थाना प्रभारी था, लेकिन व्यवहार में वह स्थानीय विधायक धर्मवीर धाकड़ का सबसे भरोसेमंद आदमी था। धर्मवीर 52 साल का दबंग नेता, जिसके पास धन, गुंडे, सत्ता और डर से भरा एक ऐसा साम्राज्य था कि कोई उसकी आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता। धर्मवीर का नया खेल था नदी किनारे की सबसे उपजाऊ जमीन पर अपना राजमहल रिजॉर्ट बनवाना, और इसके लिए उसने कई किसानों को धमकाकर उनकी जमीनें लेने की कोशिश की थी। अब उसकी नजर रघुवीर की जमीन पर थी। महेंद्र ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए रघुवीर को देखा और बोला, रघुवीर, सुन ले, जो बोले बिना तू समझ ले। विधायक साहब को तेरी जमीन चाहिए और कल सुबह तक रजिस्ट्री के कागज तैयार रख, नहीं तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। वह हड़बड़ाकर उठा और हाथ जोड़कर बोला, साहब, रहम कीजिए। यह जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। यही हमारी रोजी है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? महेंद्र ने थूक फेंका और घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, तेरी बेटियां तो कॉलेज में घूमती हैं। पहले जमीन दे, फिर सोचना। तब तक सुनीता, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने कहा, साहब, यह अन्याय है। विधायक निजी प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जमीन छीनना चाहते हैं। हम लोग शिकायत करेंगे, आरटीआई डालेंगे, हाईकमान तक जाएंगे। महेंद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे किसी शिकार को तौल रहा हो। फिर गंदी हंसी के साथ बोला, ओहो, किसान की लड़की कानून पढ़ने लगी। तू विधायक को चुनौती देगी? तेरी औकात क्या है? चुप रह, वरना तेरे घर को ही चोरी तस्करी में फंसा दूंगा। सुनीता का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह पीछे न हटी। उसने कहा, साहब, संविधान सबके लिए समान है। आपकी वर्दी जनता की रक्षा के लिए है, न कि उन्हें दबाने के लिए। महेंद्र तिलमिला गया और धड़ाम से आगे बढ़ा और सुनीता के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका शरीर एक तरफ उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसके गाल पर 5 उंगलियों का तेज लाल निशान उभर आया। रघुवीर चीखा और उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन कांस्टेबल ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। महेंद्र ने आदेश दिया, इसे उठाओ, सुनीता को ड्रग्स केस में फंसा दो, उसके बैग में गांजा डाल दो और सुबह कोर्ट भेज देना। सुनीता को रोते चिल्लाते हुए जीप में ठूंस दिया गया। पापा, बचाओ, मैं निर्दोष हूं। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती रही। धूल उड़ाती जीप चली गई और रघुवीर वहीं आंगन में गिर पड़ा। उसकी सांस टूटी हुई थी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। कुछ औरतें सुनीता के लिए रोने लगीं। रघुवीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया और अपनी बड़ी बेटी रितिका का नंबर डायल किया, जो शहर में नौकरी करती थी। फोन उठाते ही वह टूटी आवाज में बोला, रितिका, तेरी बहन, पुलिस, थप्पड़, जेल। रितिका ने कार रोकी। पापा, शांत हो जाइए, बताइए क्या हुआ। रघुवीर ने सारी घटना बताई। रितिका की रगों में खून खौल उठा। उसने कहा, पापा, मैं आ रही हूं, पर आप किसी को मत बताना कि मैं जिला कलेक्टर हूं। सुबह होते ही रितिका गांव पहुंची, सादे सलवार सूट में, ताकि कोई पहचान ना सके। उसने घर में कदम रखा और पापा को गले लगाया। रघुवीर फूट फूट कर रो पड़े। बेटी, मेरी सुनीता को ले गए। रितिका ने सब सुना, फिर बोली, पापा, अब सब ठीक करूंगी। वह जांच के बहाने गांव के बाजार गई, जहां उसने सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग मालती से बात की। मालती बोली, बेटी, इंस्पेक्टर हर हफ्ते मुफ्त सब्जियां ले जाता और मना करने पर मेरे बेटे को पीट चुका है। रितिका ने सब नोट किया। फिर वह खेतों में गई, जहां किसान रोहित मिला, जिसने बताया कि महेंद्र उसकी जमीन भी हड़पना चाहता है। रितिका सबूत इकट्ठा करती थाने पहुंची। सादे कपड़ों में महेंद्र उसे देखकर चिल्लाया, कौन है तू औरत? जल्दी बोल। रितिका ने शांत होकर कहा, मेरी बहन सुनीता को छोड़ दीजिए, वह निर्दोष है। महेंद्र हंसा और बोला, तू भी रघुवीर की बेटी है, बाहर निकल।
नहीं तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। तभी रितिका ने कहा, कानून दिखाओ, बिना वारंट गिरफ्तारी गलत है। महेंद्र गुस्से में उबलने लगा और बोला, साली तू बहुत बोलती है, हवलदार इसे पकड़ो। तभी रितिका ने जेब से अपना गोल्डन आईडी निकालकर उसके सामने कर दिया। आईएएस ऑफिसर रितिका। शारमा जिला कलेक्टर। पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। हवलदार पीछे हट गए। महेंद्र का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। मैडम, मैं, रितिका ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी बहन को मारने, झूठा केस बनाने और किसानों को धमकाने की कीमत चुकानी होगी। महेंद्र घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम, दया, मैं तो विधायक का आदेश मान रहा था। रितिका ने तुरंत एसपी को कॉल किया और महेंद्र को निलंबित कर दिया। सुनीता को लॉकअप से बाहर लाया गया। बहनें गले मिलकर रोईं। सुनीता बोली, दीदी, तुम ना आती तो मैं खत्म हो जाती। रितिका ने कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रितिका ने तुरंत एक विशेष जांच कमेटी बनाई और गांव में खुलकर जन सुनवाई शुरू की, जहां हर किसान से सबूत लिए गए। ऑडियो रिकॉर्डिंग, धमकी वाले कागज, जबरन साइन कराए गए फॉर्म, सब सामने आ गया। मालती ने अपनी डायरी दी, जिसमें इंस्पेक्टर द्वारा लिए गए मुफ्त सामान का पूरा हिसाब था। इतने सबूत जमा हुए कि विधायक धर्मवीर घबरा गया। उसने एसपी और डीएम को फोन कर धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब मामला अदालत में था। कोर्ट ने सुनवाई की और रितिका द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर महेंद्र चौधरी को 7 साल की सजा और विधायक धर्मवीर को 5 साल की सजा सुनाई। रितिका ने गांव में बड़े पैमाने पर सुधार शुरू किए। स्कूलों की मरम्मत, नई किताबें, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, सौर ऊर्जा, किसानों के लिए कम ब्याज वाला सहकारी बैंक और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन। 181 सुनीता अब गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी और आगे चलकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। रघुवीर गर्व से कहता, मेरी बेटियां ही मेरी असली ताकत है। गांव में पहली बार बिजली की रोशनी जली। रात में बच्चे पढ़ने लगे। किसान मोड़ पर सब्जी और अनाज का बाजार शुरू हुआ। मालती की दुकान बड़ी हो गई। सुनीता उसे गले लगाकर बोली, बुआ, अब कोई पुलिस वाला मुफ्त में कुछ नहीं ले जाएगा। रितिका ने थाने में नए ईमानदार एसएचओ की नियुक्ति की, जिसने पुलिस की छवि बदल दी। विधायक धर्मवीर जेल से बाहर आने पर खुद रितिका के पास आया और बोला, मैडम, मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत गलतियां की। रितिका ने कहा, माफी तभी जब तुम गांव के लिए कुछ करोगे। धर्मवीर ने सामाजिक काम शुरू किए। स्कूलों में किताबें दान की, किसानों को बीज बांटे। गांव वालों ने देखा कि वह सच में बदल रहा है। महेंद्र भी जेल से निकलकर एक स्कूल में चौकीदार बन गया। बच्चों की मदद करने लगा और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगा। हरिपुर अब खुशी, उम्मीद और विकास का गांव था, जहां न्याय ने अन्याय को हरा दिया और 2 बहनों की हिम्मत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।